नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं मोनालिसा। स्वागत करती हूं आप सभी का खास कार्यक्रम कृषि विशेष में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे पत्ता गोभी की। जी हां, पत्ता गोभी भारत में फास्ट फूड में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है। ये हरी पत्तेदार सब्जी स्वादिष्ट तो है ही, लेकिन इसके साथ ही ये सेहत के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। पत्ता गोभी रबी मौसम की एक महत्वपूर्ण फसल है। आज भले ही पूरे भारत में इसकी खेती की जाती हो, लेकिन क्या आपको पता है कि कभी ये सब्जी पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी? जी हाँ, तो इसी तरह की रोचक जानकारियां पत्ता गोभी से जुड़ी हुई आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके साथ ही आज हम बात करेंगे पत्ता गोभी की खेती और इसके कारोबार की स्थिति के बारे में। साथ ही जानेंगे कि इसके सेवन से स्वास्थ्य को क्या लाभ होते हैं और इसके अलावा इसके दूसरे क्या फायदे हैं। पत्ता गोभी एक ऐसी सब्जी है जो खाने में स्वादिष्ट होने के साथ सेहत के लिए भी काफी गुणकारी होती है। इस सब्जी में कैलोरी कम और फाइबर अधिक होता है और कोलेस्ट्रॉल न के बराबर होता है। इस गुण के कारण पत्ता गोभी वजन कम करने में मदद करती है। शुगर की मात्रा कम होने के कारण पत्ता गोभी की सब्जी डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद लाभदायक है। पोषक तत्वों से भरपूर होने के कारण पत्ता गोभी का सेवन हर वर्ग के लोगों के द्वारा किया जाता है। पत्ता गोभी वजन कम रखने के साथ साथ स्वास्थ्य को भी ठीक रखती है। इसकी पत्तियों में भी औषधीय गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे सलाद के रूप में भी काफी पसंद किया जाता है। इसकी पत्तियों को चबाने से दांतों को भी आराम मिलता है। पत्ता गोभी का सेवन अल्सर में बेहद लाभदायक माना जाता है। इसमें ग्लूटामिन नाम का पदार्थ होता है जो हमें पेप्टिक अल्सर से बचाता है। प्रातः पत्ता गोभी को नाश्ते में काली मिर्च, काला नमक व अदरक के साथ खाने से बदहजमी, खट्टी डकारे, पेट फूलना व कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसे खाने से भूख भी बढ़ने लगती है। एक रिपोर्ट के अनुसार लाल पत्ता गोभी में एंथोसाइनिन पॉलीफेनॉल होता है जो पाचन क्रिया को तेजित करने का काम कर सकता है। इसके अलावा पत्ता गोभी फाइबर का अच्छा स्रोत है जो पाचन के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है। यदि इसके हम शारीरिक महत्व या औषधीय महत्व की बात करें तो पत्ता गोभी में भी वही पोषक तत्व जैसे कि आयरन है, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो हमारे शरीर की स्वास्थ्य में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि ग्लूकोसिनोलेट्स की बात करें, उसमें इंडोल 3 कार्बिनोल एक तत्व है जो एंटी कैंसर तत्व भी कहा गया है। ये पत्ता गोभी में प्रचुर मात्रा में मिलता है। साथ ही इसमें विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में होता है और पत्ती वाली सब्जी होने के नाते इसमें विटामिन ए भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये कह सकते हैं कि पत्ता गोभी में पोषक तत्वों के साथ साथ स्वास्थ्य वर्धक तत्व भी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। यदि आपको हीमोग्लोबिन की कमी है तो पत्ता गोभी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि पत्ता गोभी में फोलिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो नए ब्लड सेल्स को बनाने में बेहद उपयोगी होता है। पत्ता गोभी के सेवन से त्वचा का रंग निखारने में मदद मिलती है। इसमें पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन ई जैसे कई तत्व पाए जाते हैं जो त्वचा को ताजगी देते हैं। इसका सेवन करना पेट की शिकायतों को भी दूर करने में काफी उपयोगी माना जाता है। पत्ता गोभी के सेवन से कैंसर से बचा जा सकता है। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार लाल पत्ता गोभी में एंथोसाइनिन पॉलीफेनॉल होता है जो कैंसर के खिलाफ कीमो प्रिवेंटिव गतिविधि को बढ़ाता है। ये प्रभाव कैंसर ट्यूमर से बचाव में मददगार साबित हो सकता है। पत्ता गोभी का सेवन करना आंखों के लिए लाभदायक होता है। पत्ता गोभी में ल्यूटिन और जेक्सिथिन होता है जो आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में और नजरों को ठीक रखने में मदद करता है। आंखों को स्वस्थ रखने में पत्ता गोभी अहम भूमिका निभा सकती है। पत्ता गोभी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को बेहतर करने में प्रभावी भूमिका निभाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पत्ता गोभी के जूस का सेवन किया जा सकता है। पत्ता गोभी के खाने के फायदे में हृदय रोग से बचाव भी शामिल है। हृदय को स्वस्थ रखने में पत्ता गोभी में मौजूद एंथोसाइनिन पॉलीफेनॉल को सहायक माना जाता है। ये फ्री रेडिकल डैमेज के जोखिम को कम करके हृदय को स्वस्थ रखता है। मधुमेह रोगियों के लिए पत्ता गोभी बेहद उपयोगी होती है। एक रिसर्च के अनुसार लाल पत्ता गोभी में एंटी डायबिटिक प्रभाव होता है।
जिससे मधुमेह की समस्या कम हो सकती है। पत्ता गोभी के अर्क में मौजूद एंटी हाइपरग्लिसेमिक इफेक्ट जो ग्लूकोज टॉलरेंस में सुधार करने और इंसुलिन के स्तर को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा पत्ता गोभी में मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम हमारे दिल को स्वस्थ रखता है। पत्ता गोभी खाने से ट्यूमर का खतरा कम हो जाता है। पत्ता गोभी एक ऐसा पौधा है जो पोषक तत्वों से भरपूर है। अच्छी जल निकासी वाले खेत में ये तेजी से बढ़ता है। इसके साथ ही इसे अच्छी धूप भी चाहिए। अनुभव बताते हैं कि पत्ता गोभी की बुआई से पहले मिट्टी की जुताई कर लेनी चाहिए। आइए जानते हैं पत्ता गोभी की खेती के बारे में। पत्ता गोभी उष्ण और उपोष्ण जलवायु की सब्जी है। इसके पौधे सूखे से कम प्रभावित होते हैं, लेकिन फल पर पाले का असर होता है। पत्ता गोभी की सफल खेती के लिए सामान्यतः 23 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस का तापमान उत्तम माना जाता है। पत्ता गोभी को ऐसे क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है जहां वार्षिक औसत वर्षा होती है। भारत का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पे पत्ता गोभी की खेती नहीं की जाती है। यदि हम इसके आंकड़े भी देखें तो सबसे ज़्यादा पैदावार वेस्ट बंगाल करता है और उसके बाद में उड़ीसा करता है। तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये जो मध्य प्रदेश है, सेंट्रल रीजन है, ये भी बहुत अच्छी पैदावार गोभी की करते हैं। लगभग 20-22 टन प्रति हेक्टेयर पैदावार यहाँ होती है। यदि दक्षिण भारत में देखें, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये जो कर्नाटका है, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी पैदावार होती है। वहाँ भी पैदावार है 16 से 21 टन प्रति हेक्टेयर की पैदावार रिपोर्ट की गई है। और तमिलनाडु का जो ऊटी क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहां तो इसकी पैदावार लगभग 66 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक भी रिपोर्ट की गई है। उसी प्रकार यदि बात करें पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, हर क्षेत्र में इसकी पैदावार अच्छी है। सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी सब राज्यों में अच्छी पैदावार रिपोर्ट की गई है। लगभग 20-22 टन प्रति हेक्टेयर, 16 टन प्रति हेक्टेयर, 11-12 टन प्रति हेक्टेयर, ये अलग अलग राज्यों की अलग अलग जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनकी पैदावार है। सिक्किम में 5 टन 6 टन प्रति हेक्टेयर है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ जैविक खेती की जाती है और वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र की वजह से भूमि में थोड़ा सा अम्लीयता रह सकती है, जो कि इस फसल के लिए उतनी अच्छी नहीं होती है। तो यदि वहाँ भी पोषण की भरपूर मात्रा की जाए, मिट्टी में यदि उचित मात्रा में उर्वरक रखे जाए, तो वहाँ भी पैदावार अच्छी खासी ली जा सकती है। इसकी पैदावार 6 से 6.8 पीएच वाली मिट्टी में भी की जा सकती है। अच्छी पैदावार के लिए इसे गहरे तल, अच्छे निकास वाली चिकनी मिट्टी में बीजना चाहिए। अब जिन क्षेत्रों की भूमि का पीएच मान यदि 5.5 से 6.5 है तो वो इसके लिए सर्वोत्तम है। साथ ही साथ इस बात का और ध्यान रखें कि यदि भूमि थोड़ी हल्की मिट्टी है, बलुई दोमट है या भारी मिट्टी है, 3 प्रकार की मिट्टियां होती हैं। तो बलुई दोमट में सर्वोत्तम अच्छी मानी गई है क्योंकि उसमें पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं, उसमें पानी को ठहराव की क्षमता भी अच्छी होती है। लेकिन भारी मिट्टी जो स्टोरेज के लिए पत्ता गोभी बनती है उसके लिए, या जो ठोस पत्ता गोभी के लिए, या अधिक पैदावार के लिए भारी मिट्टी ज़्यादा सही है। काली मिट्टी, ये भारी मिट्टी जिसे कहते हैं। साथ ही बलुई मिट्टी जो होती है वो जल्दी पैदावार के लिए लेकिन कम पैदावार के लिए जानी जाती है, तो वहाँ पानी बार बार देना पड़ता है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे ये अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ हैं वहाँ इसकी खेती अच्छे से की जा सकती है। बशर्ते ये ध्यान रखना है कि पीएच मान कितना है, इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। उसके अलावा इसकी पत्ता गोभी की जा सकती है। जिन क्षेत्रों में मिट्टी अच्छी नहीं है या जहाँ पे पथरीली जगह है वहाँ पर भी यदि किसान भाई खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग जैसे ट्रेंच सिस्टम है उनको अपना सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक पतली पतली नालियां बना करके उसमें अच्छी मिट्टी या खाद भर के उसमें पत्ता गोभी की खेती की जा सकती है। पत्ता गोभी की आंतरिक बुआई से लेकर रोपाई तक की अवधि 18 से 38 दिन होती है। छोटे पौधों को पंक्तियों में लगाते हैं ताकि पौधों के बीच उचित स्थान और वायु संचार मौजूद हो। इसकी पौधशाला तैयारी के लिए लगभग 10 बेड्स की जरूरत होती है, जो लगभग 3 से 5 मीटर लंबी और आधा मीटर से 1 मीटर चौड़ी और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर उठी हुई मेड़ी बनाएं। इन मेड़ियों के ऊपर प्रत्येक मेड़ी पे 37 ग्राम से
लगभग 50 ग्राम बीज प्रति बेड डालें, उससे उसकी उचित मात्रा में पौध तैयार हो जाती है। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि जो गहराई है बीज की बुआई के समय वो लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर ही हो, और साथ ही साथ जो 2 लाइनें बनाएंगे उसके बीच में भी फासला लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर का रहे, ताकि पौध अच्छी बने और साथ ही साथ बीच बीच में जब जरूरत पड़े तो गुड़ाई उड़ाई की जा सके। पत्ता गोभी में यदि संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरक दिए जाएं, तो निश्चित रूप से पौधों की अच्छी बढ़वार एवं उत्पादन के साथ साथ अच्छी गुणवत्ता वाले फल भी प्राप्त किए जा सकते हैं। जहां तक संभव हो मृदा जांच के उपरांत ही खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। देसी खाद की पूरी और यूरिया व डीएपी की खाद पौधा लगाने के बाद ही डालनी चाहिए। अच्छी तरह से सड़ी हुई खाद का प्रयोग पत्ता गोभी की उपज के लिए लाभकारी होता है। यदि बात करें खेत की तैयारी के प्रारंभ कैसे करें, तो जैसे ही हमने बीज की बुआई की उसी समय खेत की तैयारी भी शुरू कर देनी है। तो जो गोबर की मात्रा, जो गोबर खाद की मात्रा लगभग 30 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सलाह दी जाती है, उसको खेत में मिलाएं और नम अवस्था में जब खेत हो उसकी अच्छे से जुताई करवाएं। इससे आपका जो खेत का जो खाद का डिकम्पोजिशन है वो अच्छे से होगा और खेत की तैयारी शुरुआत अच्छी होगी। उसके बाद उसमें 1 या 2 जुताई और करवाएं, और जब अंतिम 6-7 दिन बचते हैं रोपाई से पहले, उस समय जो बची जो मात्रा नत्रजन की, पोटास की और फास्फोरस की सलाह दी जाती है, जैसे नत्रजन की लगभग 120 किलो से 150 किलो नत्रजन प्रति हेक्टेयर और 65 से 80 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर, और उतनी ही लगभग 60 किलो मात्रा पोटास की जो आवश्यक होती है, उसकी आधी मात्रा नत्रजन की 160 से लगभग 80 किलो, और साथ ही साथ जो पोटास और फास्फोरस की पूरी मात्रा जो अंतिम जुताई है उसके समय मिला दें, या मेड़ी बनाते समय, क्योंकि पत्ता गोभी के लिए मेड़ी बना करके रोपाई करना ज़्यादा फायदेमंद है। उसमें पानी भी कम लगता है और बीमारियां भी कम आती हैं। साथ ही साथ जिन क्षेत्रों में पीएच का मान ऊंचा या नीचा है उसमें कुछ मृदा सुधारक भी जरूर डाले जाएं, जैसे कि चूना है वो डाल सकते हैं लगभग 300 से 500 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, उससे पीएच मान सुधरता है। साथ ही साथ कैल्शियम की उपलब्धता फसल को बढ़ती है तो उससे पैदावार भी अच्छी होती है। साथ ही यदि किसी क्षेत्रों में बोरोन की कमी है तो वहां पे बोरेक्स लगभग 10 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 3 साल के अंतराल पर डाला जा सकता है, और जो सोडियम मोलिब्डेट है या अमोनियम मोलिब्डेट है उसको भी लगभग 1 से 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर 3 साल के अंतराल पे डाला जा सकता है, क्योंकि ये जो गोभी वर्गीय सब्जियां होती हैं इनमें इन पोषक तत्वों की कमी काफी देखने को मिलती है, तो इस पे थोड़ा विशेष ध्यान रखें। पत्ता गोभी के पौधे की पहली सिंचाई पौधा लगाने के 3रे दिन करें। इसके बाद मौसम और मिट्टी की किस्म के हिसाब से सिंचाई की जरूरत पड़ती है। अच्छे और तंदुरुस्त खेत में सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। उचित बढ़वार और अच्छे आकार के सिर बनने के लिए उचित पानी का होना जरूरी है। तो वैसे तो कहते हैं कि लगभग 7 से 8 दिन के अंतराल पे गर्मी के दिनों में, जो गर्म महीने हैं उनमें, और लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर ठंड के महीने हैं जैसे दिसंबर और जनवरी के हैं उस समय लगाएं। तो पानी देने से फसल की बढ़वार अच्छी होती है। कुल यदि पानी की बात करें तो 8 से 10 पानी प्रति फसल की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो नमी है भूमि में वो 60% से 100% के आसपास जो नमी रहती है वो सबसे अच्छी होती है। उचित जो बढ़वार है वो लगभग 80% नमी में सबसे अच्छी बढ़वार होती है। तो यदि जैसे भूमि का जो नमी का आंकड़ा है वो 50% और फील्ड कैपेसिटी की बात करते हैं उससे कम जाता है तो पानी अवश्य लगाएं। पत्ता गोभी की सिंचाई के लिए ज्यादातर मामलों में ड्रिप सिंचाई और फर्टिगेशन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात घुलनशील उर्वरकों के माध्यम से उर्वरीकरण। साथ ही साथ जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है या स्प्रिंकलर सिस्टम है वो भी पत्ता गोभी में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये देखा गया है कि ड्रिप इरिगेशन से इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही साथ यदि ब्लैक प्लास्टिक मल्च भी लगा देते हैं पॉलीथीन की तो उससे पैदावार भी बढ़ती है, जो खरपतवार है वो भी कम आते हैं और पानी का भी बचाव होता है। तो ये भी एक किसान भाई, नए जो किसान भाई हैं वो इस तरीके को अपना सकते हैं। किसी भी पौधे को कीटों से सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर फसल सुरक्षित नहीं होगी, स्वस्थ नहीं होगी तो जाहिर है उपज भी अच्छी नहीं मिलेगी। ऐसे में किसानों के लिए बेहद जरूरी है कि वो कीट प्रबंधन से जुड़ी तमाम जानकारियां रखें। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के शाकीय विज्ञान संभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्रवण सिंह पत्ता गोभी में कीट प्रबंधन के बारे में क्या अहम जानकारी दे रहे हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
पत्ता गोभी कई प्रकार से किसानों के लिए फायदेमंद फसल है। कम अवधि में अधिक पैदावार देने वाली पत्ता गोभी ऐसी फसल है जो 60 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। 1 हेक्टेयर में 25 टन से लेकर 60 से 70 टन तक की उपज प्राप्त की जा सकती है। तो ये कम अवधि की लगभग 60 से 75 दिन की ज़्यादातर फसलें हैं। कुछ फसलें तो उससे भी कम जल्दी तैयार हो जाती हैं, इसकी जो किस्में हैं वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 50 से 60-70 दिन या 80 दिन में तैयार होकर के कम अवधि वाली अधिक पैदावार देने वाली फसल है। इसकी पैदावार क्षमता भी आप जानते हैं कि लगभग 25 टन प्रति हेक्टेयर से लगभग 60-70 टन प्रति हेक्टेयर तक भी पैदावार ली जा सकती है। तो इतनी अधिक पैदावार कम अवधि में मिलने के कारण ये एक किसानों के लिए बहुत अच्छी फसल है। साथ ही साथ इसको अकेले में भी खेती की जा सकती है और इसको दूसरी जो फसलें हैं जैसे बागान फसलें हैं या और जैसे गन्ना है, ऐसी फसलों के बीच में भी इसकी खेती की जा सकती है। तो जो कहते हैं कि जीरो लैंड कल्टीवेशन यानी मतलब शून्य भूमि खेती, जिसकी नई भूमि की ना करें, उसके ऊपर भी किसान खेती करके अधिक से अधिक अपने खेत से आमदनी ले सकते हैं। पत्ता गोभी की खेती को फायदेमंद बनाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने इसकी ऐसी किस्में विकसित की हैं जिनका भंडारण लंबे समय तक किया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों के लिए भी ऐसी किस्में विकसित की गई हैं जिनका भंडारण अधिक समय तक किया जा सकता है। ऐसे में पत्ता गोभी की खेती आय का अच्छा स्रोत हो सकती है। एक समस्या है कि बर्फ की या जो ठंड पड़ने की जो है, तो वो इसमें दूसरी जो सब्जियां हैं, इस जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, उनमें इसकी सहनशीलता वो ज़्यादा है। तो ये खासकर जो बढ़वार की अवस्था में यदि पाला भी पड़ता है या ठंडक ज़्यादा रहती है तो उसका नुकसान इस फसल पे नहीं होता। तो इस प्रकार से ये फसल हम हमारे जो उत्तरी क्षेत्र हैं और जो पूरे दक्षिणी भारत हैं उनमें इसकी खेती की जा सकती है, क्योंकि इसमें ठंडक से भी सहनशीलता है और साथ ही साथ इसमें गर्मी को भी सहन करने की क्षमता अभी विकसित की जा चुकी है। साथ ही साथ इसमें खेत में जो ठहराव क्षमता है वो अच्छी है। किसी किसान के यहाँ खेत में यदि पत्ता गोभी तैयार हो गई और वो उसको कटाई नहीं कर पा रहा है, बाजार में भाव कम मिल रहा है उसको, तो वो रोक सकता है, उसको 10-15 दिन रोक करके पानी ना लगाए, तो रोकने से उसकी जो ठहराव है वो ज़्यादा लंबा मिलेगा उसको, और जैसे ही बाजार भाव अच्छा मिलेगा उसको बेच सकता है। साथ ही साथ कुछ किस्में जैसे मैंने बताया था कि भंडारण क्षमता वाली होती हैं, तो उनको काट करके भंडार गृहों में स्टोर किया जा सकता है, वहाँ बेचा जा सकता है, तो वहाँ से भी अच्छी आमदनी उसको मिल सकती है। तो ये कह सकते हैं कि इसके ऊपर ज़्यादा खेत का प्रभाव कम है कि हमें तुरंत कटाई करनी है, ऐसे वाली समस्या इस फसल में कम है। इसमें ठहराव की क्षमता है। पत्ता गोभी की खेती किसी भी क्षेत्र में की जा सकती है। गोल्डन एकड़ इसकी अच्छी किस्म है जिसे किसी भी क्षेत्र में लगाकर बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। किन्नौर रेड एकड़, पूसा रेड के बीज से फसल तैयार कर 45 से 50 टन प्रति हेक्टेयर तक की उपज प्राप्त कर आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। यदि गोल आकार वाली किस्मों की बात करें तो गोल्डन एकड़ को किसान भाई ले सकते हैं। गोल्डन एकड़ एक लगभग 65 से 75 दिन में तैयार होने वाली किस्म है और इसका जो बीज की कीमत है वो लगभग 4-5 हज़ार रुपये प्रति किलो मिल जाता है किसान भाइयों को। तो इसको शुरुआती अवस्था में ले सकते हैं। जो शुरुआत में गोभी की खेती करना चाहते हैं तो इससे शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही अन्य जो ओपन पॉलिनेटेड किस्में इस समूह में है वो प्राइड ऑफ इंडिया है और साथ ही साथ पूषा मुक्ता है। ये 2 किस्में और इसमें जोड़ी गई हैं। इसके अलावा संकर किस्मों की बात करें जो गोल आकार में हैं, तो पूसा संस्थान के जो संभाग कटराइन में जो हमारा एक केंद्र है उसमें जो विकसित की गई हैं किस्में, उसमें पूसा केबेज हाइब्रिड 1 और पूसा केबेज हाइब्रिड 81 और पूसा केबेज हाइब्रिड 82 ये अलग अलग संकर किस्में हैं जिनकी बीज वहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनकी पैदावार है वो लगभग 45 से 60 मैट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। तो अच्छी पैदावार देने वाली और बहुत ही अच्छी संकर किस्में हैं। इनकी बुआई का समय वही सितंबर का महीना है और इनकी जो अवधि है वो मैंने बताया कि 75 दिन के पहले पहले ये तैयार हो जाती हैं। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य किस्में भी हैं जैसे श्री गणेश गोल है या नाथ 401 है, नाथ 501 है, ये बीजो शीतल की कुछ किस्में हैं। ये नेशनल जो हमारा सीड सिस्टम है, जो बीज का जो सिस्टम है भारत का, उससे निकली हुई किस्में हैं, उनको भी किसान भाई ले सकते हैं। इसके बाद यदि जो चपटे आकार की या बड़े जो हेड वाली जो किस्में हैं उसमें पूसा ड्रम हेड है, पूसा लार्ज ड्रम हेड है। तो पूसा ड्रम हेड वो काफ़ी प्रचलित है, उसको किसान भाई ले सकते हैं, लेकिन उसके जो आकार है वो लगभग 4-5 किलो के आकार का सिर होता है और ये खासकर जैसे हॉस्टल्स हैं या होटल्स हैं
उनमें ज़्यादा ये काम में आती है। साथ ही साथ एक अलग प्रकार की किस्में भी विकसित हुई हैं लाल पत्ता गोभी की। उसमें एक पहले किन्नौर रेड एक किस्म चलती थी जो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी प्रचलित थी, एक रेड एकड़ के नाम से प्रचलित थी। लेकिन अभी एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कटराइन संस्थान ने एक किस्म निकाली है पूसा रेड केबेज हाइब्रिड 1। उसकी पैदावार लगभग 45 से 50 टन प्रति हेक्टेयर है और ये 65 दिन में से 70 दिन में तैयार हो जाती है। कभी कभी तो ये 60-65 दिन में ही तैयार हो जाती है। पत्ता गोभी कई प्रकार के कीड़ों और बीमारियों के लिए संवेदनशील होती है, जो कई प्रकार के कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पत्ता गोभी में छोटी या बड़ी सफेद तितलियों का प्रकोप होता है। ये कीड़े पत्ता गोभी की पत्तियों के नीचे अंडे देते हैं। जब उनका लार्वा बाहर आता है तो वो पत्तियों को खाकर फसल को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे में इसकी सही देखभाल व बीमारियों पर नियंत्रण के लिए पेशेवर की सलाह पर काम किया जा सकता है। इसके लिए 3 तरीके की सलाह दी जाती है, क्योंकि पत्ता गोभी में काला सड़न है या जो पत्ती धब्बा रोग है, ये बीज से फैलने वाली बीमारियां हैं। तो इनके साथ जो हॉट वाटर ट्रीटमेंट है, गर्म पानी से उपचार, ये एक सलाह दी जाती है। उसमें लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जो पानी का होता है, जिसको हम गुनगुना से थोड़ा सा गर्म पानी कहते हैं, उसमें बीज की थैलियां बना करके आधा घंटा डुबो के रखें। उसके बाद उसको निकाल के हवादार जगह में सुखाएं और फिर उसको बुआई के काम में लें। तो ये एक गर्म पानी से बीज उपचार का तरीका है, इसको किसान भाई कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है जो आमतौर पे किसान करते हैं, फंजीसाइड का, जिसको बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके उसमें काम में ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो जैविक खेती करते हैं वो ट्राइकोडर्मा का लगभग 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित करके और फिर इसको बुआई के लिए काम में लिया जा सकता है। तो सीधी सी बात है, बिना उपचार किए बीज की बुआई नर्सरी में नहीं करनी है, नहीं तो जो आर्द्र गलन की समस्या है वो अधिक आएगी और उसके बाद जो दूसरी बीमारियां हैं वो भी ज़्यादा आएंगी। तो इसलिए बीज उपचार अनिवार्य है, किसान भाई इसका विशेषतः ध्यान रखें। साथ ही साथ यदि कोई कीड़ा या बीमारी आती है, खासकर आर्द्र गलन की समस्या आती है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर के महीने में जो मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है, तापमान अधिक होता है, उस समय ये समस्या ज़्यादा आती है। तो किसान भाई ऐसे पौधों को नर्सरी बेड से हटा दें और साथ ही साथ उसकी जगह बाविस्टीन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें, या जो जैविक खेती करते हैं वो ट्राइकोडर्मा का लगभग 5 ग्राम प्रति लीटर पानी के घोल से छिड़काव करें। यदि बारिश लगातार हो रही है तो इसकी पानी में घोल बनाने की बजाय वो 1 किलो मिट्टी में इसी मात्रा को लगभग 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो मिट्टी के हिसाब से या 2 ग्राम जो बाविस्टीन है या कैप्टान है उसको प्रति किलो सूखी मिट्टी में मिला करके नर्सरी बेड के ऊपर छिड़काव करें। तो ये जो अधिक नमी की अवस्था है उसमें ये अच्छी कारगर रहती है। साथ ही साथ नर्सरी में एक जो मस्टर्ड सॉफ्टफ्लाई या जो सरसों की मक्खी है, आरा मक्खी है, उसकी समस्या देखने में मिलती है। और एक जो पेंटेड बैग है जिसके ऊपर चितकबरी धब्बे बने होते हैं, छोटी सी मक्खी रहती है उसके ऊपर, ये 2 समस्याएं कीड़े जो नर्सरी में आते हैं। इनके बचाव के लिए यदि किसान भाई समय समय पे यदि 1 या 2 पेस्टिसाइड का स्प्रे कर देते हैं, जैसे इंडोक्सिकार्ब 1 मिलीलीटर प्रति लीटर का घोल का छिड़काव कर दें, तो उससे ये समस्या कम हो जाती है। इतने दिनों में ये नर्सरी तैयार हो जाती है, लगभग 5 से 6 वीक में। और जैसे पछेती है वो तो 4 वीक में भी तैयार हो जाती है। पत्ता गोभी के पौधों से पहली उपज करीब 55 से 60 दिन बाद ही मिलती है। अच्छी किस्मों का चयन कर आमतौर पर 1 एकड़ के खेत में किसान 1 से 1.5 लाख तक का फायदा ले सकता है। एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत से पत्ता गोभी का एक्सपोर्ट अलग अलग क्षेत्रों में होने लग गया है, खासकर जो अरबियन कंट्रीज हैं या फिर जो ज़्यादा गर्म क्षेत्र हैं वहाँ पर इनकी एक्सपोर्ट होता है। साथ ही साथ जो यूरोप के भी कई क्षेत्रों में इसका एक्सपोर्ट होने लग गया है। तो इस प्रकार से कहें कि भारत का जो पत्ता गोभी है वो विश्व के अलग अलग बाज़ारों में अपनी पहचान बना रहा है, पहुँच रहा है, तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके लिए हमारी जो एक संस्था है अपेडा भारत सरकार की, उससे संपर्क कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। और साथ ही साथ इस पत्ता गोभी की खेती के लिए क्या क्या जो तकनीकियां हैं और उनमें जो इनके लिए कौन कौन सी स्कीम्स हैं, उनके लिए हमारा जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है उस गुड़गांव में, उनसे भी संपर्क किया जा सकता है उनकी वेबसाइट के थ्रू। तो उसमें कई प्रकार की स्कीम हैं जो युवाओं के लिए या किसानों के लिए हैं। उनका भी, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन हो, चाहे मल्चिंग हो, चाहे नेट हाउसेस हो, जो पेस्टिसाइड रेजिड्यू फ्री जो पत्ता गोभी पैदा करने की बात करते हैं, जिसमें कि नेट हाउसेस में करते हैं, उसमें कीड़े या ऐसी बीमारियां नहीं आती हैं, तो उसमें केमिकल पेस्टिसाइड का स्प्रे भी नहीं होता है। तो ऐसी जो पत्ता गोभी उसको पैदा करने के लिए, तो इन सब के लिए इन संस्थाओं से संपर्क किया जा सकता है।
केंद्र सरकार पत्ता गोभी के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। फास्ट फूड मार्केट में पत्ता गोभी की मांग में तेजी आ रही है, जिसे देखते हुए सरकार पत्ता गोभी की खेती को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में किसान पत्ता गोभी का उत्पादन करके बेहतर आय प्राप्त कर सकते हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में पत्ता गोभी की मांग में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। फास्ट फूड में पत्ता गोभी की बढ़ती लोकप्रियता ने किसानों को भी इसकी खेती की ओर प्रोत्साहित किया है। सरकार का भी हर संभव प्रयास है कि किसान पत्ता गोभी की खेती की ओर आगे बढ़े और अच्छा मुनाफा कमाएं। राजस्थान के जोधपुर जिले के तिवी निवासी किसान ओम प्रकाश ने पत्ता गोभी की खेती को अपनाया और इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। ओम प्रकाश के अनुसार वो पिछले 4-5 साल से अपने करीब 7 एकड़ के खेत में पत्ता गोभी की ही खेती कर रहे हैं और सालाना करीब 10 से 15 लाख रुपया कमा रहे हैं। इस बारे में आइए जानते हैं पत्ता गोभी की खेती के बारे में उन्हीं की जुबानी। लगभग 5-7 एकड़ में पत्ता गोभी की फसल करता हूँ और साल भर में 5-10 लाख रुपए के कमा लेता हूँ। पहले कृषि के यंत्र से उनकी जमीन तैयार करनी पड़ती है। तैयार करके फिर इसको बीज जोधपुर हमारे किस सरकारी संस्था है जो कृषि विश्वविद्यालय से लेना पड़ता है, वहाँ से लेके ये बीज की बुआई करते हैं। बीज बोने के बाद ये 30 दिन में कैरी तैयार होती है। बीज डालने में 30 दिन में कैरी तैयार होने के बाद इनको दूसरे खेत में ट्रांसफर करना पड़ता है। वहाँ से हम कैरी को उखेल के यहाँ लाते हैं। ये उनको एक एक करके सबको पौधे को उखेल के लेते हैं। बुआई करने के बाद ये 5 दिन के बाद में तो यूरिया डालते हैं। फिर इसको गोडाई करनी पड़ती है। 15 दिन के बाद गोडाई में DAP डालते हैं। फिर इनको एक लट की स्प्रे करनी पड़ती है। स्प्रे करने के बाद ये फिर 60 दिन में तैयार होके रेडी हो जाती है। तैयार होने के बाद हम ये काट के बाजार में बेच देते हैं। ओम प्रकाश जैसे किसान खेती को आय के प्रमुख साधन होने का एक सशक्त प्रमाण दे रहे हैं। आज के दौर में जहां युवा खेती से दूर भागने की कोशिश कर रोजगार के दूसरे रास्तों को तलाश रहे हैं, ऐसे में ओम प्रकाश जैसे सफल किसान उन्हें खेती को आय का एक प्रमुख स्रोत होने का प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे खेती को भी रोजगार का ही एक हिस्सा बनाया जा सकता है। तो कृषि विशेष में आज आपने जाना कि पत्ता गोभी की खेती किस तरह से आपके लिए बेहतर आजीविका का साधन हो सकती है। हमें उम्मीद है कि आज इस कार्यक्रम में जो जानकारियां आपको दी गई, इसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपने सुझाव और अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishivishesh@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, कुछ और नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।